सेकंड पार्ट में दिखाया जाता है कि एक मॉडल वेस्ट वर्जीनिया के जंगल से होते हुए जा रही होती है। तभी उसकी गाड़ी से कोई टकराता है जिससे वो घबरा जाती है। वो गाड़ी से उतरकर उसे देखने जाती है। वो जिंदा होता है, पर ये भी एक आदमखोर है। वो उस मॉडल को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस आदमखोर का भाई सामने आ जाता है जिसका नाम थ्री फिंगर है, और वो उसे मार देता है। वहीं इसी घने जंगल में हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जिनके पास ये मॉडल जा रही थी। यहाँ पर यूएस मरीन कर्नल डेल मर्फी होते हैं, जो सर्वाइवल रियलिटी गेम शो को होस्ट कर रहे हैं जिसका नाम एपोक्लिप्स है। इस गेम में 6 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लेकिन इनके एक पार्टिसिपेंट को उन आदमखोरों ने मार दिया है। इसीलिए शो का जो डायरेक्टर होता है वो प्रोड्यूसर को कहता है कि तुम इस 6th पार्टिसिपेंट बन जाओ। वो मान जाती है। अब क्योंकि ये शूट चल रहा होता है, इसीलिए हर जगह कैमरास फिट कर दिए जाते हैं। इसके बाद कर्नल 6 के 6 पार्टिसिपेंट को एक टास्क देते हैं। वो कहते हैं तुम्हें जंगल में अकेले अकेले जाकर खाना इकट्ठा करना होगा, और ये सब के सब निकल जाते हैं। तभी हमें कैमरे में दिखाया जाता है कि इन्हीं में से एक पार्टिसिपेंट को पीछे से थ्री फिंगर आकर मार देता है। वहीं शो के होस्ट कर्नल डेल को दिखाया जाता है जो जंगल में टास्क को सेटअप कर रहे हैं, और जब वो वापस अपनी गाड़ी में आते हैं तो वो देखते हैं कि किसी ने तीर मारकर उनकी गाड़ी के टायर को पंचर कर दिया है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उन पर तीरों से हमला होता है। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, और सामने हमें दिखाया जाता है थ्री फिंगर को जो उन्हें मारना चाहता है। इससे पहले कि वहां से भागते पीछे से थ्री फिंगर का भाई आकर उन्हें बेहोश कर देता है। वहीं 2 लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्हें नदी के पास जाकर अपने टास्क को पूरा करना है। इसमें शो की प्रोड्यूसर है जो अब एक पार्टिसिपेंट बन चुकी है, और उसके साथ होती है नीना। शो की प्रोड्यूसर नदी के उस टास्क को पूरा कर लेती है, पर जब ये दोनों के दोनों वापस अपने कैंप की तरफ जा रहे होते हैं तभी प्रोड्यूसर देखती है कि शो का जो डायरेक्टर है वो एक पार्टिसिपेंट के साथ फ्लर्ट कर रहा है। इससे वो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। इसीलिए अब वो शो को छोड़कर जाना चाहती है। रास्ते में इन्हें एक घर दिखता है, और ये दोनों के दोनों टेलीफोन ढूंढने के लिए घर के अंदर आ जाते हैं, जहां पर दीवार पर इन्हें एक परिवार की फोटो दिखती है जो कि बहुत ही भयानक होते हैं। इस परिवार में 4 लोग होते हैं, पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर। इससे पहले कि ये यहाँ से निकल पाते इन्हें कुछ आवाज आती है, और तभी माँ अंदर आती है। उसे डिलीवरी पेन होता है। उसके साथ सिस्टर भी होती है, और माँ एक बच्चे को जन्म देती है जो कि बहुत ही भयानक होता है। ये देखकर ये दोनों डर जाते हैं। तभी सिस्टर इन्हें देख लेती है। वो इनके ऊपर हमला करती है, पर ये दोनों दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। सिस्टर बाहर से दरवाजे को धकेल रही होती है, और यहाँ पर जितनी भी खिड़कियां होती है सब की सब पूरी तरह से बाहर से लोहे के जाले से बंद होती है। इसीलिए इन दोनों को टॉयलेट के रास्ते निकलकर भागना पड़ता है, पर इनकी किस्मत अच्छी नहीं होती। पा इन्हें देख लेता है। वो इनका पीछा करता है और प्रोड्यूसर को मार देता है। इसके बाद वो नीना के पीछे आता है, पर नीना एक जगह छुप जाती है, और उसी के पीछे पा होता है। पर इससे पहले कि वो उसे देख पाता, यहाँ पर वो आदमखोर जिसने अभी एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम माँ है, वो ट्रक लेकर आ जाती है। पा उसके साथ निकल जाता है। वहीं शो के डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो उस वक्त एक लड़की के साथ होता है। वो उसे छोड़कर दूसरे पार्टिसिपेंट्स को देखने के लिए निकल पड़ता है, पर इन्हें नहीं पता था कि झाड़ियों के पीछे से इन्हें आदमखोर ब्रदर देख रहा है। यहाँ पर अब सिस्टर भी आ जाती है, और सिस्टर उस लड़की पर, उस मॉडल पर हमला करके उसे मार देती है। वहीं कर्नल डेल को जब होश आता है तो वो देखते हैं कि वो पेड़ से उल्टे लटके हैं, और उनके सामने होता है थ्री फिंगर। पर इससे पहले कि थ्री फिंगर उन्हें मारता, वो अपने आप को छुड़ाकर उस पर हमला कर देते हैं, और उसकी गन छीनकर उसी को शूट करके यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं शो के डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो सभी कैमरास की फुटेज को चेक कर रहा होता है। तभी बाहर कोई उसकी गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि ये कोई पार्टिसिपेंट है, लेकिन ये पा और माँ होते हैं। वो इसे पकड़ लेते हैं और डायरेक्टर को बहुत बुरी तरह से जख्मी करके बेहोश कर देते हैं। वहीं 3 पार्टिसिपेंट्स को दिखाया जाता है जो जंगल में बारबेक्यू को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी नीना हाफती भी उन तक पहुंचती है और उन्हें इस जगह की सच्चाई के बारे में बताती है। वो कहती है कि यहाँ पर कुछ आदमखोर है जो हमें मारना चाहते हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये सब के सब उसके साथ इस जगह से उस जगह पहुंचते हैं जहाँ पर इनकी पूरी टीम को होना चाहिए, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये डिसाइड करते हैं कि ये पेपर मिल की तरफ जाएंगे, वहीं पर ये सेफ रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नल डेल को दिखाया जाता है जो उस घर तक पहुंच जाते हैं जो इन आदमखोरों का है, और यहाँ पर गैस स्टेशन का वही मालिक होता है जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। इसका नाम मेनार्ड है। कर्नल डेल मेनार्ड से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मेनार्ड बताता है कि आज से 30 साल पहले यहाँ पर पेपर मिल बंद हो चुकी है, लेकिन उस पेपर मिल से जो केमिकल निकलता था उससे एक परिवार इन्फेक्टेड हुआ। इसके बाद जो उनके बच्चे हुए वो नॉर्मल नहीं थे। उन बच्चों ने आपस में संबंध बनाए और उनके
इनके जो बच्चे हुए यानी कि इन ब्रीडिंग से यहाँ पर ये आदमखोर पैदा हो गए। अब जब मेनार्ड को पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया तो वो उस पर हमला कर देता है। वो कहता है कि वो मेरा बेटा था, पर डेल उसे मार देता है और डेल अब तय करता है कि वो उन आदमखोरों से लड़ेगा। वो उनसे लड़ने की तैयारी करता है। वहीं जंगल में उन चारों को दिखाया जाता है जो पेपर मिल को ढूंढ रहे होते हैं, पर तभी इन्हें ब्रदर और सिस्टर देख लेते हैं। वो इनके ऊपर हमला करते हैं, सब उनसे लड़ते हैं, पर नीना यहाँ से भाग जाती है और एक गड्ढे में गिरकर फंस जाती है। वहीं वो तीनों जो ब्रदर और सिस्टर से लड़ रहे हैं वो उन दोनों को मारकर वहां से निकल जाते हैं। हालांकि नीना इन्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन फिर भी इन तीनों में से एक नीना को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और बाकी दो पेपर मिल की तरफ। अब नीना की आवाज सुनकर वो उस तक पहुंच जाता है और उसे गड्ढे से निकाल लेता है। अभी यहाँ से भागना शुरू करते हैं और एक डेड एंड तक पहुंच जाते हैं। नीचे रिवर होती है और तभी ये देखते हैं सिस्टर जो कि अभी भी जिंदा होती है, वो इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है और इन दोनों को ना चाहते हुए भी नदी में झरने से नीचे कूदना पड़ता है। वहीं वो दोनों जो पेपर मिल की तरफ जा रहे होते हैं वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं और तभी यहाँ पर ब्रदर जो कि जिंदा है वो पा के साथ आ जाता है और ये दोनों मिलकर उन्हें मार देते हैं। नीना और उसका साथी अब पेपर मिल तक पहुंच चुके हैं जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां होती है। ये उन लोगों की गाड़ियां हैं जिन लोगों को इन आदमखोरों ने मारा है। यहाँ पर इनकी भी गाड़ी होती है जिससे इन्हें अपने साथी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये गाड़ी तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पर रिकॉर्डिंग चल रही है। ये समझ जाते हैं कि इनके लिए ट्रैप बिछाया गया है, पर इससे पहले कि ये कुछ कर पाते इन्हें भी पकड़ लिया जाता है। अब सारे आदमखोर डिनर टेबल पर बैठे होते हैं और इन दोनों को बांधा हुआ है, पर इससे पहले कि ये इन दोनों को मारते यहाँ पर डेल पहुंच जाता है। डेल की हलचल से इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई तीसरा भी है। ये उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। दरअसल कर्नल डेल ने इनके लिए यहाँ पर ट्रैप बिछाया है। वो ब्रदर और सिस्टर को मार देता है। इसके बाद वो नीना और उसके साथी को भी खोल देता है। अब यहाँ पर जो माँ और पा है अपने बच्चों की मौत से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इसीलिए कर्नल डेल के ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं। नीना मिल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी वो अपने साथी की आवाज सुनती है जिसे अभी भी उन आदमखोरों ने पकड़ा हुआ है। इस बार वो उसे बचाने के लिए अंदर जाती है और वो पा के ऊपर हमला कर देती है। ये दोनों मिलकर इन दोनों को खत्म करके यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी थ्री फिंगर जिंदा होता है जिसके पास वो बच्चा है जिसने अभी अभी जन्म लिया है, जो उसी की तरह आदमखोर है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस पार्ट के शुरुआत में दिखाया जाता है कि चार दोस्त वेस्ट वर्जीनिया में राफ्टिंग के लिए आए हैं। वो रिवर के पास ही अपना कैंप लगा लेते हैं और तभी वहां पर थ्री फिंगर आता है। वो एक एक करके इन चारों में से 3 को मार देता है और अब इन चारों में से सिर्फ एक लड़की बची है जिसका नाम एलेक्स है। इसके बाद हमें वेस्ट वर्जीनिया के जेल को दिखाया जाता है जहां 5 कैदियों को इस जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करना है। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन होती है कि रास्ते में कोई इनकी गाड़ी को हाईजैक करके सभी कैदियों को छुड़ा सकता है, इसीलिए ये दूसरा रास्ता अपनाते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से होता हुआ जाता है। वहीं थ्री फिंगर को दिखाया जाता है जिसके साथ अब एक लड़का भी है। ये वही बच्चा है जो पिछले पार्ट में पैदा हुआ था, जो उसके भाई का बेटा है और इसका नाम होता है थ्री टो। थ्री फिंगर और थ्री टोज दोनों मिलकर यहाँ पर जाल बिछा रहे होते हैं। वहीं उन कैदियों की बस को दिखाया जाता है जो रात में वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से होती हुई जा रही होती है। अभी उनके पीछे एक ट्रक लग जाता है और ये थ्री फिंगर का ट्रक होता है जिसमें कटीली तारें बंधी होती है। थ्री फिंगर उन कटीली तारों से बस के टायर को पंचर कर देता है जिससे बस पलट जाती है। थ्री फिंगर देखता है कि बस पलट चुकी है, लेकिन वो अभी हमला नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत सारे हैं और पुलिस वालों के पास हथियार भी है। वहीं अब सभी कैदी और पुलिस वाले भी बाहर निकलते हैं। कैदी यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसीलिए इन्हें गन पॉइंट पर ले लिया जाता है। जिस पुलिस ऑफिसर ने इन्हें गन पॉइंट पर लिया होता है कोई दूर से उसे मार देता है। पुलिस ऑफिसर समझते हैं कि ये इन कैदियों के साथी हैं जो इन्हें यहाँ पर छुड़ाने के लिए आए हैं, पर अगले पल इन कैदियों पर भी तीरों की बौछार हो जाती है। पुलिस ऑफिसर नेट समझ जाता है कि ये इन कैदियों के साथी नहीं है, इसीलिए वो इन सब की हथकड़ियां खोलना चाहता है, लेकिन चाबी बस में होती है। वो चाबी लेने के लिए बस में जाता है। वहां पर उसका एक जख्मी साथी भी होता है, पर इससे पहले कि बस ब्लास्ट होती नेट अपने साथी को लेकर बाहर आ जाता है। अब ये पांचों कैदी जो कि बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, ये पुलिस ऑफिसर्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये उन्हें नहीं मारते क्योंकि ये जानते हैं कि इस जंगल से यही इन्हें बाहर निकाल सकते हैं और अब इन्हें पैदल ही
जंगल के रास्ते में आगे बढ़ना पड़ता है और जब भी आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एलेक्स इनके ऊपर हमला कर देती है। एलेक्स वही लड़की है जो उन 4 साथियों में से बची है जिन्हें थ्री फिंगर ने मार दिया है। अब एलेक्स इन्हें थ्री फिंगर के बारे में बताती है कि यहाँ पर एक आदमखोर है जो सभी को मारता है, लेकिन एलेक्स की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। पर ये एलेक्स को कहते हैं कि हमें उस जगह ले जाओ जहाँ पर तुमने कैंपिंग की थी। एलेक्स इन्हें उस तरफ ले जाती है। रास्ते में इन्हें एक वैन मिलती है जो कि जंगल में पेड़ों के पीछे फंसी हुई है। ये उस वैन में देखते हैं जहाँ पर इन्हें एक गन मिलती है और जब ये वैन का पीछे से दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर पैसों के भरे हुए बैग होते हैं। कैदी उन सभी बैग्स को उठा लेते हैं। अब यहाँ पर जो नेट का जख्मी पुलिस वाला साथी है जिसके पास वो गन है, वो उस गन से एक कैदी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं होती। पर कैदी की गन में गोलियां हैं जिससे वो उस पुलिस वाले को मार देता है। अब ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सबसे आगे एलेक्स होती है और जब ये जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं तो एलेक्स उस ट्रैप में फंसने वाली होती है जो थ्री फिंगर ने और थ्री टोज ने यहाँ पर लगाया है, लेकिन पुलिस ऑफिसर नेट उसे बचा लेता है। पर अगले पल थ्री टोज जो पत्तों के नीचे छुपा होता है वो बाहर आ जाता है और इन पर हमला कर देता है। पर इससे पहले कि वो इन्हें नुकसान पहुंचाता, एक कैदी उसे गोली मार देता है और अब ये यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। वहीं थ्री फिंगर जब ट्रैप वाली जगह पर आता है तो वो देखता है कि उसके साथी को इंसानों ने मार दिया है, जिससे वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अब सब के सब लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें पेड़ पे लटका हुआ एक हुक दिखता है जिसे एक कैदी छूता है, लेकिन तभी दूसरा कैदी समझ जाता है कि ये भी एक ट्रैप है। वो उसे धक्का देकर आगे कर देता है, लेकिन उसकी खुद की जान चली जाती है क्योंकि थ्री फिंगर और थ्री टोज ने ये ट्रैप बिछाया था। अब ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक कैंप तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें कुछ हथियार मिलते हैं जिनसे ये अपनी जंजीरों को खोल देते हैं। वहीं सामने एक ट्रक होता है और ये ट्रक थ्री फिंगर का है। ये जानते हैं कि ये कोई ना कोई ट्रैप है, लेकिन इन कैदियों का जो बॉस होता है वो अपने साथी को कहता है कि तुम्हें वहां पर जाना होगा। और अब वो धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ता है और जैसे ट्रक के पीछे पहुंचता है वो एक जाल में फंस जाता है। थ्री फिंगर ट्रक चला देता है और उसे घसीटता हुआ यहाँ से ले जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब ये जानते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, इसीलिए लगातार आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पर इन 3 कैदियों में से एक कैदी अपने बॉस पर हमला कर देता है क्योंकि उसकी वजह से उसके साथी की जान गई थी, लेकिन बॉस उस कैदी को बहुत बुरी तरह मारता है, वो अधमरा हो जाता है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर यहाँ से नेट और एलेक्स भाग जाते हैं। वहीं एक और पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो इन कैदियों को और पुलिस ऑफिसर्स को देखने के लिए ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुंच चुका है। उसे इनकी बस मिल जाती है जो पलट चुकी है। वो रेडियो से सारी इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस तक पहुंचा देता है और खुद अपने साथियों को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ बढ़ चलता है। वहीं उस कैदी को और उसके साथी को दिखाया जाता है जो अब आगे बढ़ना चाहते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये पैसों को यहीं पर छोड़कर सबसे पहले नेट को और एलेक्स को ढूंढेंगे। ये दोनों उन तक पहुंच जाते हैं और ये नेट को पकड़ लेते हैं इससे पहले कि ये नेट को मारते। नेट इन्हें बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है जहाँ पर रेडियो है जिससे हम मदद मंगवा सकते हैं। पर जब ये सब के सब वॉच टावर तक पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि वॉच टावर पूरी तरह से जल चुका है। इसे थ्री फिंगर ने जला दिया होता है। ये देखकर क्रिमिनल्स के बॉस को गुस्सा आता है और वो पुलिस ऑफिसर नेट को गोली मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पर एक डॉग उस पर झपट पड़ता है। ये डॉग उसी पुलिस ऑफिसर का है जो यहाँ पर नेट को और इन कैदियों को ढूंढने के लिए आया है। और अब वो पुलिस ऑफिसर जो इन्हें ढूंढने के लिए आया है वो भी इनके सामने होता है और वो इन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है और इससे पहले कि वो इन्हें अपने साथ ले जाता, थ्री फिंगर जो ऊपर पेड़ पर बैठा होता है वो एक भाले से उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। और अब एक बार फिर से बॉस नेट को और एलेक्स को गन पॉइंट पर ले लेता है और उन्हें उस तरफ चलने को कहता है जहां पर उसने पैसा छोड़ा था। जब वो उस जगह पहुंच जाता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त उन पैसों को लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। ये वही कैदी है जिसने उस पर हमला किया था और उसने उसे बुरी तरह मारकर अधमरा करके जंगल में फेंक दिया था। पर इससे पहले कि वो कैदी पैसे लेकर यहाँ से जा पाता, थ्री फिंगर उस पर हमला करके उसे मार देता है और सभी पैसों को जला देता है। इससे बॉस को बहुत दुख होता है और अगले पल देखते हैं कि एक बार फिर से थ्री फिंगर का ट्रक इनके सामने है। क्रिमिनल्स का बॉस जबरदस्ती एलेक्स को उस तरफ जाने के लिए बोलता है और जब एलेक्स ट्रक के पास पहुंचती है तो थ्री फिंगर उसे अपने साथ उठाकर ट्रक में ले जाता है। पुलिस ऑफिसर नेट उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागता है लेकिन वो निकल चुके होते हैं और अब यहाँ पर जो बॉस होता है वो नेट को मारना चाहता है, पर इससे पहले कि वो उसे मारता, बॉस का साथी बॉस को मारकर बेहोश कर देता है क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि अगर वो इसके सहारे आगे जंगल में बढ़े तो सब के सब मारे जाएंगे। अब वो नेट से कहता है कि तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगा। ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं।
वहीं एलेक्स को दिखाया जाता है जिसे थ्री फिंगर अपने घर पर ले जाता है और एक चेन से बांध देता है। वहीं बॉस का साथी क्रिमिनल जब आगे बढ़ रहा होता है तो बॉस जो कि होश में आ चुका है वो उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता उसके सामने थ्री फिंगर होता है। इन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है, लेकिन अंत में थ्री फिंगर उसे मार देता है, यानी कि बॉस का अंत हो चुका है। वहीं पुलिस ऑफिसर नेट को दिखाया जाता है जिसे वो डॉग मिल जाता है जो उसके साथी पुलिस ऑफिसर का था। वो डॉग उसे एलेक्स के पास ले जाता है। नेट एलेक्स को खोल देता है, लेकिन इससे पहले कि ये यहाँ से निकलते यहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है जो इनके ऊपर हमला कर देता है। वो नेट को मारने वाला होता है कि पीछे से एलेक्स उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। ये दोनों उसी का ट्रक लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये यहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि थ्री फिंगर जो अभी भी जिंदा होता है वो इनके ट्रक के सामने आ जाता है और नेट पर हमला कर देता है, जिससे उसके ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक ट्रक से टकराता है। ये दोनों के दोनों जख्मी हो जाते हैं और ट्रक में आग लग चुकी है। और इससे पहले कि इन दोनों का यहीं पर खात्मा होता, यहाँ पर ब्रैंडन वो कैदी जिसने बॉस के ऊपर हमला किया था और बाद में बॉस ने उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर दिया था, वो आ जाता है और इन दोनों को ट्रक के ब्लास्ट होने से पहले बाहर निकाल देता है। लेकिन थ्री फिंगर अभी भी जिंदा है। वो नेट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन नेट उसे जख्मी करके ट्रक के ऊपर गिरा देता है और अगले पल ट्रक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे थ्री फिंगर खत्म हो जाता है। अब ये तीन बचे हुए हैं। नेट जो कि एक पुलिस ऑफिसर है वो इस कैदी को जाने देता है क्योंकि इसने अच्छा काम किया है, उसकी जान बचाई है। अब सुबह होते ही पुलिस की यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां आती है जो नेट को और एलेक्स को बचा लेती हैं। कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है कि नेट, जिसे पता है कि जंगल में उस गाड़ी के अंदर अभी भी पैसे हैं जहां से इन्होंने कुछ पैसे निकाले थे, और वो वहां तक पहुंच जाता है। पर तभी कोई उसे पीछे से मार देता है और ये वही कैदी होता है जिसे उसने छोड़ा था। अब कैदी ट्रक में जाकर पैसे निकालने लगता है, पर तभी उसे भी कोई पीछे से मार देता है और ये कोई आदमखोर होता है जिसकी शक्ल हमें नहीं दिखाई जाती। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।